हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया। देखिए भाई, चैप्टर नंबर 2 अपना चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में काफ़ी आगे बढ़ गए। यहाँ पर स्टार्ट किया था सिंपल व्हाट इज द पोटेंशियल, उसके बाद हमने इक्वी पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल, उसके बाद में इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ की थी, और उसके बाद में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखी थी ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल सिस्टम। और लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ठीक है, अब इन सब में से जो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक थे उनके न्यूमेरिकल्स अपन उनके एंड में कर चुके थे। आज हम जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो हमारे लास्ट 2 टॉपिक थे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। उसमें 2 तरह के थे। और सेकंड क्या टॉपिक था अपना? स्फेरिकल सेल वाला। ठीक है, तो आज कुछ उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो जनरली सीबीएसई में आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन नीट के भी। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है सीबीएसई 2015 का है। आपको एक एक स्क्वायर दे रखा है जिसके कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका एक स्क्वायर दे दिया मैंने आपको, और इस पे चार्जेस है +q, -q, +q और -q। इस तरह से ये 4 चार्जेस इस पे रखे हुए हैं। आपसे पूछ क्या रहा है? दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम सीबीएसई 2015 फॉरेन। ठीक है, ये आपसे इस क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू अरेंज ऑल दीज 3। अब आपने डेरिवेशन 3 चार्ज पार्टिकल्स का किया है कि 3 पार्टिकल्स को अपन अरेंज करते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है, और वो वर्क डन ही हमारा किसकी फॉर्म में स्टोर होता था? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता था। अब हमें ये 4 पार्टिकल दे दिया। जब मैंने वो डेरिवेशन करवाया था, जब मैं आपको 3 पार्टिकल वाला समझा रहा था, तो मैंने उसमें लास्ट में अगर आप वीडियो में देखो तो मैंने कहा था कि एग्जाम में 4 पार्टिकल वाला भी पूछा गया है, और आपको फॉर्मूला कोई याद रखना नहीं है, आपको बस उसको एक्सटेंड करना है। कैसे एक्सटेंड करना है उसका मैंने तरीका बताया था। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनको कॉर्नर्स को नाम देता हूँ A, B, C, D। अब 3 पार्टिकल का सिस्टम 3 पार्टिकल सिस्टम वाला जो वर्कडन का फॉर्मूला था, जिसको हमने लास्ट में क्या कह दिया कि वो पोटेंशियल में स्टोर हो गया। तो अब आपसे पोटेंशियल पूछे या वर्कडन पूछे, पोटेंशियल एनर्जी पूछे या वर्कडन पूछे, एक ही है। फॉर्मूला क्या था? मैंने कहा था 2 चार्जेस ले लीजिए। अच्छा, ये स्क्वायर जो दे रखा है उसकी एक साइड A के बराबर है, तो देखो यहाँ से क्या हो गया A और B, यानी पहले मैंने इन 2 चार्ज का कॉम्बिनेशन लिया, इनके बीच की डिस्टेंस पता ही आपको, स्क्वायर है A। स्क्वायर नहीं आता है, स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, स्क्वायर आपका फोर्स में आता है। ठीक है, यहाँ एनर्जी या वर्कडन में केवल A आता है। ठीक है, उसके बाद अगला चार्ज कॉम्बिनेशन कौन सा बनाएंगे? A और D का बनाएंगे, तो मैंने A और D के साथ बना दिया। ये डिस्टेंस कितनी होगी ये आपको पता करनी, अभी लिख देंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, A का C के साथ बना दो, और ये डिस्टेंस तो सिंपल यहाँ से A दिख रही है, प्लस अब B के साथ बनाएंगे A का, तो देखो B के साथ A का ऑलरेडी है, नहीं लिखना है। B का C के साथ है क्या? नहीं है, तो QB QC और डिवाइड बाय डिस्टेंस, ये भी एक डायगोनल है। पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी बताता हूँ मैं कितना आएगा। ठीक है, B का C के साथ हो गया, B का A के साथ ऑलरेडी है, और B का D के साथ बनाएंगे तो QB QD डिवाइड बाई डिस्टेंस, यहाँ तो A ही है, सिंपल स्क्वायर की साइड है, ये हो गया। अब C का बनाएंगे, तो देखो C के साथ A का ऑलरेडी एक टर्म आ चुकी है, C के साथ B की टर्म ऑलरेडी आ चुकी है, C के साथ D की टर्म नहीं है, वो ऐड कर दीजिए, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज A। ये आ गई, ये आपका ये फॉर्मूला था उसके अंदर। 3 पार्टिकल का ये सिस्टम था, तो आपने 3 पार्टिकल कर दिया। अब ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये तो आपको ADC
ए सी डी, ये दिख रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आपका ए है, ये आपका ये है, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और उससे कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बन गया 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर में ए बाहर बन के आ गया, √2 अंदर रह गया, तो ये डिस्टेंस हो गई a√2, a√2। अब क्या करना है, ए बी सी डी पे जो चार्जेस रखे हुए हैं उनकी वैल्यू पुट कर दो। किसी के पास क्यू चार्ज है, किसी के पास माइनस क्यू है, तो क्यू और माइनस क्यू पुट करते जाओ। जैसे यहाँ आ जाओ, ए बी की बात करूँ तो देखो ए बी, ए और बी में एक प्लस है एक माइनस है, तो ये हो गया माइनस का क्यू स्क्वायर, क्यू प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो ए और डी, ए और डी में दोनों पॉजिटिव है, तो आपका ये पॉजिटिव का पॉजिटिव क्यू स्क्वायर रह गया। ए और सी की बात करूं, ए और सी देखो यहाँ पे क्या है, ए प्लस एक माइनस है, तो ये माइनस का क्यू स्क्वायर बन गया। और उसके बाद आ जाइए बी और सी, बी और सी में ए प्लस एक माइनस है, तो माइनस माइनस इंटू होंगे तो प्लस बन जाएंगे, तो प्लस का क्यू स्क्वायर। बी और डी, बी ये रहा, कहाँ है बी, ये रहा बी, और ये रहा डी, ए प्लस से एक माइनस है तो माइनस का क्यू स्क्वायर आएगा। बड़ी सिंपल चीज़ है, कहीं दिक्कत नहीं है। और सी और डी एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस का क्यू स्क्वायर आ जाएगा। आ गया ये आपके पास। अब इसमें से जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लीजिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन में आपका क्यू स्क्वायर कॉमन है कि नहीं है, सब में आ रहा है, और नीचे देखो ए भी सब में आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया -1, यहाँ बच गया 1/√2, यहाँ बच गया -1, यहाँ बच गया 1/√2, यहाँ बच गया -1, यहाँ बच गया -1, -1 कितने हैं, 4 है, कितने हैं, 4 है, तो ये -4, और 1/√2 प्लस 1/√2 क्या बन जाएगा, √2। कैसे, 1√2 को आप क्या करोगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू √2, और कैंसिल होके √2 बच जाएगा, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा टू असेंबल दीज 4 चार्जेस एट द कॉर्नर्स ऑफ दिस स्क्वायर। आ गया। इसमें ही एक क्वेश्चन ऐड किया है साथ में, सीबीएसई के अंदर जब आया था क्वेश्चन, और उसमें आपको ई पॉइंट दिखा रखा था। वो क्या कह रहा है कि आप एक और चार्ज लेके आओ, लेट एक क्यू नोट चार्ज यहाँ लेके आओ। अब उस क्यू नोट को यहाँ लाने में आपका कितना वर्क डन होगा। तो देखो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और ज़्यादा लंबा आंसर नहीं करना है। क्या है, देखो यहाँ पे ये प्लस क्यू यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे है, और इधर से ये माइनस क्यू सेम डिस्टेंस पे, दोनों क्यू है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर नेचर डिफरेंट है। जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, नेचर प्रोटॉन का पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, तो वैसे ये नेचर वाइज तो क्या है, डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। तो अब प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो जितना डिस्टेंस सेम हो गई और यहाँ से इसकी डिस्टेंस सेम हो गई, दोनों के चार्जेस सेम हो गए, तो दोनों का बनने वाला पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल बनेगा वो तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, उतना ही पोटेंशियल ये यहाँ बनाएगा वो नेगेटिव बनाएगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू दिस बट नेगेटिव। नेगेटिव होने से क्या होगा, ये दोनों का पोटेंशियल कैंसिल। अभी 2 बचे, इन दोनों में देख लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों की वैल्यू का मैग्नीट्यूड आपका सेम है। इससे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बनेगा इसका नेगेटिव बनेगा, इसका पॉजिटिव बनेगा, लेकिन इक्वल बनेगा। अगेन दोनों कैंसिल। तो इन चारों से यहाँ पोटेंशियल जो नेट बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, 0 है। इसका मतलब अब आपको इस क्यू नॉट चार्ज को लाने के लिए किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे आपका जो वर्क डन होगा, बिकॉज पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दीज 4 चार्जेस एट द पॉइंट ई इज 0, वो 0 हो गया, तो यहाँ 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक साल था। एक क्वेश्चन और है, ये सीबीएसई 2015 का ही है, बस ये फॉरेन में आया था और ये आपका आउटसाइड दिल्ली रीजन में आया हुआ है, ठीक है। इसमें भी असेंबल है, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। 11th क्लास की जो वर्क एनर्जी थ्योरम थी उसका यहाँ पे यूज किया है। देखिए कैसे, इसमें दे रखा है वर्टिसेस है, एक ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल दे रखा है, और इस ट्राइंगल का ये अगला क्वेश्चन जो है वो आउटसाइड दिल्ली का है। इस ट्राइंगल के अंदर
यहाँ ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ प्लस 2Q रखा हुआ है, यहाँ माइनस 3Q रखा हुआ है। ये 3 चार्जेस हैं जो इस ट्राइंगल के वर्टिसेस पे, कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ हो गया। अब क्वेश्चन क्या है आपसे कि मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ, मैं इस A पे जो चार्ज रखा हुआ है उसको मैं मिड में एक पॉइंट कौन सा है, A1, वहाँ इस चार्ज को डिस्प्लेस कर रहा हूँ। B है, उसको मैं B और C का जो मिड पॉइंट है लेट B1, वहाँ इसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ। और जो C चार्ज है उसको A और C का मिड पॉइंट है, ये इक्वलेटर ट्राइंगल है, उसका C1 पॉइंट है, उस पर डिस्प्लेस कर रहा हूँ। यानी आफ्टर डिस्प्लेसिंग दीज चार्ज पार्टिकल आर एट दीज पोजिशंस, यानी अब ये मिलके पहले ये ट्राइंगल बना रहे थे, अब ये तीनों मिलके ये ट्राइंगल बनाएंगे। क्वेश्चन इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन यू रिक्वायर टू डन। कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ेगा इनको इन पोजीशन से इस शेप के ट्राइंगल को इस शेप के ट्राइंगल में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करने वाले हैं। कैसे, जैसे इनके पास पहले ये जब इस सिचुएशन में थे, यानी इनके पास अभी जो एनर्जी है वो कौन सी है, इनिशियल। भाई इन तीनों को आपने असेंबल किया होगा, असेंबल किया है तो वर्क डन किया होगा, वर्क डन किया है तो किस में स्टोर हुआ होगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ होगा। तो इनके पास अभी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी है, 3 पार्टिकल सिस्टम का डेरिवेशन आपने कर रखा है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होगा इन दोनों का, तो देखो ये Q है और ये 2Q है, तो क्या आ जाएगा 2Q² आ जाएगा। इनके बीच की डिस्टेंस इसके अंदर दे रखी है L, तो ये हो जाएगा आपका L। ठीक है, फिर बात करता हूं मैं B और C की, इस सब की डिस्टेंस L है। B और C की बात करता हूं तो B2 माइनस, तो ये माइनस का 6Q² हो जाएगा। डिस्टेंस इनकी भी कितनी है, L है। फिर मैं इस पेयर की बात करता हूं, देखो पेयर एक बार ही लेना है, कोई भी 2 चार्जेस का पेयर लोगे वो एक बार ही लेना है। A B का आ चुका है, B C का आ चुका है, अब A और C का ले लो, वो -3Q² आ गया, डिवाइड बाई लेंथ आ गया। ठीक है, अब वापस से ऐसे नहीं कि A C का ले लें या B A का ले लें, ये सब आ चुके थे। यानी इनको असेंबल करने में हमें इतना वर्क डन करना पड़ा। क्या आंसर आया इसका, फटाफट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो आपके ऊपर से सब में Q² कॉमन आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, L कॉमन आ रहा है, और 4 पाई एप्सिलॉन तो आपके पास पहले से ही साथ चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ बच गया 2, यहाँ -6 -3 -6 -9 और माइनस का प्लस का 2 है तो माइनस का 7। दिस इज योर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दे आर एट द A, B एंड C। नाउ मूव दीज चार्जेस फ्रॉम A to A dash, B to B dash एंड C to C dash। अगेन कैलकुलेट देयर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इनको भी इन पॉइंट्स पे लाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। तो जब वर्क डन चेंज होगा तो आपकी एनर्जी भी चेंज होगी। तो अब देखो ये मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट का मतलब कितना हो गया, ये L/2, ये भी मिड पॉइंट पे है तो ये भी कितना है L/2। इसका मतलब अब ये इक्वेटोरियल है तो ये भी कितना है L/2। यानी आपकी डिस्टेंस A1 C1 इज इक्वल टू B1 C1 इज इक्वल टू A1 B1, तीनों की लेंथ क्या है L/2 है। यानी इस फॉर्मूले में देखो, इस फॉर्मूले में ऊपर चार्जेस के कॉम्बिनेशन तो वही आने वाले हैं, क्योंकि वही चार्जेस हैं। अभी भी A और B की बात करो तो यहाँ पे चार्ज +Q आया है, इधर से +2Q आया है। अब इनकी लेंथ चेंज होगी, तो अब आप इनका जो फाइनल निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन करोगे। ऊपर वाले फॉर्मूले में ये सब चीज सेम रहने वाली, क्योंकि चार्जेस आपने चेंज नहीं किए, तो ये 2Q² आ जाएगा, -6Q² आ जाएगा, -3Q² आ जाएगा। और अब डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में उनकी लेंथ, उनके बीच की लेंथ पहले से क्या हो गई, हाफ हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करोगे आप, UF इज इक्वल टू, यहाँ देख रहे हो आप L/2 को बाहर ले लूंगा, L/2 बाहर आ गया, तो ये L/2 बाहर आ गया, L/2 2 ऊपर चला गया, और यहाँ से आपने क्या ले लिया, Q² कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बच गया, +2 -6 -3 आपका -7 अंदर बच गया। ये -7 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -40Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन A, ये आपकी फाइनल एनर्जी आ गई। अब वर्क एनर्जी थ्योरम जो पड़ी है वो क्या है, द चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि एनर्जी में आप जितना चेंज लेकर आना चाहते हो उतना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ये पेन mgh1 हाइट पे था, मैं इसको h2 हाइट पे ले जाना चाहता हूँ, h2 हाइट पे ले जाऊंगा तो इसका h बढ़ गया, फॉर्मूले में mgh की वैल्यू बढ़ गई, h की वैल्यू बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। लेकिन उस पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, उसमें चेंज लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे इस पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन करना पड़ा। ज़्यादा वर्क डन करूंगा ज़्यादा हाइट में चेंज आएगा, ज़्यादा एनर्जी चेंज होगी। कम वर्क डन करूंगा कम एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, तो वैसे ही है वर्क एनर्जी थ्योरम अपने 11th क्लास में पढ़ी थी। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। जब आप ये वैल्यू और ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये और ये, तो देखो आपका यूएफ है, ये फाइनल माइनस यूआई करोगे तो ये माइनस का फॉर्मूले का साइन, यहाँ दोबारा माइनस आएगा। इन दोनों टर्म में देखो कौन कौन कॉमन है, पहले वो कॉमन बाहर ले लो। क्यू स्क्वायर कॉमन है कि नहीं, दोनों में 7 भी कॉमन है, दिख रहा है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल भी कॉमन है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पहले यूएफ की बात करूंगा, यूएफ में क्या बच गया, 7 आने मतलब यहाँ पे 2 बच गया, क्यू स्क्वायर ले लिया आपने 4 पाई, यानी माइनस का 2 बच गया केवल, आगे समझ में। और इसमें देखोगे तो ये यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस बनने के बाद में यहाँ पे 7 प्लस का क्यू 7 आ गया, क्यू स्क्वायर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन ये सब आ गया, तो आपके पास केवल ये बचेगा। अब -2 + 1 माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सब चीज़ें चली जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। तो इस तरह से 2 तरह क्वेश्चन हुए हैं ये जो आपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के, तो आपने इसके कुछ क्वेश्चन देख लिए। अब स्फेरिकल सेल वाले देख लेते हैं। स्फेरिकल सेल को लेके एक क्वेश्चन है जो अभी लेटेस्ट सीबीएसई 2019 में आया हुआ है, जिसमें उन्होंने 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल दिए हैं मेटेलिक। देखिए उस क्वेश्चन में क्या है कि देयर आर 3 सेल्स 1 2 एंड 3, द रेडियस ऑफ दिस इज ए, इसकी रेडियस बी है और इसकी रेडियस सी है। ठीक है, ये तीनों होलो है। ऐसे मान लीजिए एक प्लास्टिक वाली बॉल या एक टेनिस वाली बॉल में एक दूसरी बॉल है उससे बड़ी और उससे बड़ी उसके अंदर, यानी एक बॉल के अंदर एक बॉल के अंदर एक, ऐसे। और कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर एक होता है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में, सबसे बड़े वाले पे प्लस सिग्मा, अंदर वाले माइनस सिग्मा और इस पे प्लस सिग्मा, ये आपको डेंसिटीज गिवन है। अब इसमें इसका नाम आपने ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम डी दे दिया। अब ये क्वेश्चन जो आया हुआ है वो जी 2018 में भी आया हुआ है, और उसके बाद ये सीबीएसई 2019 में भी आया हुआ है। जो जी 2018 में क्वेश्चन जो आया है वो सीबीएसई में जो क्या पूछा है, इन तीनों स्फीयर के सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल है वो पूछा है, तीनों का पूछा है। लेकिन जो क्वेश्चन जी 2018 में आया उसमें केवल एक का पूछा है कि बी पे कितना बनेगा। ठीक है, इसी को थोड़ा सा इनडायरेक्टली नीट में भी एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इसको अपन सीबीएसई के अकॉर्डिंग कर लेते हैं ताकि अपना सारे क्वेश्चन है जो इस पे बने हुए हैं वो क्लियर हो जाए। देखिए अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले पोटेंशियल, अब देखो कल वाले लॉजिक लगाने हैं अपन को। पहला क्या करना है, मुझे पोटेंशियल एट ए पे निकालना है। अब देखिए पोटेंशियल ए पे निकालना है तो उस पर खुद का पोटेंशियल होगा। अब ये आगे की फॉर्मूले में क्या होता है कि चार्ज अपॉन डिस्टेंस होता है। अब चार्ज तो नहीं है लेकिन सबकी देखो डेंसिटी गिवन है, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें डेंसिटी वाला ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, हमें चार्ज का नहीं पता है तो हम डेंसिटी पता है तो हम इसको डेंसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी चार्ज के फॉर्मूला मैंने क्या लगा दिया, ये लगा दिया। एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया। तीनों के तीनों क्या है, स्फीयर है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r²। r इज रेडियस ऑफ एनी स्फीयर हियर। ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ से पहले वाले की बात करें तो पहले वाले पे देखो बात करते हैं, तो पहले वाले पे आपका चार्ज कितना है, चार्ज अभी लेते हैं, मान लीजिए उस पर चार्ज QA है,
डिवाइड बाई उसकी रेडियस। अब सरफेस पे आप जब निकालते हो तो उसकी रेडियस के बराबर होता है, तो फॉर्मूले में डिस्टेंस क्या आएगी, सरफेस पे रेडियस, क्योंकि हमें सरफेस पे निकालना है पोटेंशियल तीनों स्फीयर का, आ गया। प्लस अब ये पोटेंशियल तो इसका केवल खुद से बना है, लेकिन ये बी होलो मेटल स्फीयर के अंदर भी तो है। अब ये जब बी में है तो बी के अंदर हो गया इनसाइड द सेल बी। ये कहाँ है, इनसाइड द सेल बी सेल के अंदर है। कल वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए, जितना सेल के सरफेस पे होता है उतना उसके अंदर हर एक पॉइंट पे होता है। जब मैं बी की बात कर रहा हूं तो ए वाला स्फीयर बी के अंदर है, और इसके जितने भी पॉइंट में लिख रहा हूं अभी, इन सब पॉइंट्स पे आपका पोटेंशियल कितना मिलेगा, जितना बी की खुद की सरफेस पे होता है। कल वाली बात याद कर लेना, ठीक है। और ये पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट की बात करूं, जो पॉइंट कहाँ है, स्फीयर ए पे है, वो पॉइंट भी तो क्या है, बी के अंदर ही तो है। तो बी से जो पोटेंशियल बनने वाला है इस पॉइंट पे ऑन द सरफेस ऑफ ए, वो कितना बनेगा, जितना बी की खुद की सरफेस पे होता है, और वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बी अपॉन उसकी डिस्टेंस। तो देखो बी की रेडियस कितनी है, बी आ गई। ऐसे ही देखो क्या होगा, मैं जब सी की बात करूंगा तो सी का चार्ज आएगा, और सी, क्योंकि अब ये क्या है, ये सी स्फीयर है और उसके अंदर ए आ रहा है, तो सी का भी जो सरफेस पे होगा पोटेंशियल उसके अंदर हर एक पॉइंट पे होगा, और ए वाला स्फीयर भी अंदर है, तो ए के ऊपर जो पोटेंशियल बनेगा ड्यू टू सी उतना ही बनेगा जितना उसकी स्फीयर के खुद की सरफेस पे है। वो कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। कल वाले लॉजिक पे चल रहे हैं अपन, ठीक है। अब आ जाइए वी बी पे, बी पे निकालना है तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन। पहले तो देखो खुद के बी का अपनी सरफेस पे होगा, वो कितना होगा, क्यू बी अपॉन बी प्लस। अब बात करता हूं ए की। अब ए के लिए क्या है, ए से जो इस बी की सरफेस पे बनेगा, ए से जो इस बी की सरफेस पे बनेगा, यहां ले लीजिए, ए से जो इस बी की सरफेस पे बनेगा वो ए के लिए क्या हो गया, आउटसाइड द स्फीयर पॉइंट हो गया, आउटसाइड द सेल आपका पॉइंट हो गया। और उसमें हम क्या करते हैं, वो सेल कहाँ रखा हुआ है, उसके सेंटर से वो डिस्टेंस लेते हैं। तो आपका जो बी स्फीयर है वो ए के सेंटर से कहाँ रखा हुआ है, स्मॉल बी पर रखा हुआ है। तब चार्ज तो यहाँ पे ए आएगा, लेकिन डिस्टेंस अब बी आएगी। और सी की बात करूँ तो देखो सी ऑलरेडी बहुत बड़ा स्फीयर है जिसके अंदर बी है, तो बी पे तो उतना ही पोटेंशियल मिलेगा जितना सी का खुद का होगा ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे 1/एप्सिलॉन क्यू सी अपॉन सी आ गया। ऐसे ही मैंने पोटेंशियल किसका निकाल लिया, सी का निकाल लिया। अब देखो सी पे खुद का तो पोटेंशियल होगा ही होगा, खुद की सरफेस से कितना होता है ऑन द सरफेस, चार्ज क्यू और उसकी रेडियस प्लस। अब देखिए यहाँ पे किसका है, ए का देखूंगा तो ए का जब देखोगे तो ए से वो डिस्टेंस काउंट करोगे, कितना आएगा, क्यू ए अपॉन आपका सी प्लस, क्योंकि ए से उस सी डिस्टेंस पे। अब मैं बी की बात करूं, अब यहां आ जाइए, चार्ज बी। अब बी से भी वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे, देखो बी से इस पे जो बी की डिस्टेंस में यहां से काउंट करूंगा, तो ये भी देखो क्या है, ये जो सेंटर है वो सेंटर बी का भी यही सेंटर है, और सेंटर से ही हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, और सेंटर डिस्टेंस कितनी आएगी, सी आएगी। तो इसकी कितनी आ गई, सी आ गई। ये हमारा पूरा का पूरा बन गया। अब यहाँ वैल्यूज पुट करनी है और आपको इन सब का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो देखो मैं पहले वी ए की बात करता हूँ, वी ए की बात करता हूँ, ये आ जाइए। इनमें कॉमन क्या क्या आएगा, देखो इन सब की चार्ज की वैल्यू रखो। पहले फर्स्ट स्फीयर पे ए पे कितना चार्ज है, सिग्मा डेंसिटी है प्लस की, और उसकी खुद की कितनी है एरिया, उसका एरिया कितना होगा सरफेस, पाई ए स्क्वायर, क्योंकि उसकी रेडियस ए है। बी की बात करूं तो बी नेगेटिव डेंसिटी का है तो यहाँ साइन हो जाएगा माइनस का, लेकिन सिग्मा आएगा और 4 पाई आपका क्या जाएगा, बी स्क्वायर आएगा। और सी की बात करूं तो सिग्मा प्लस का है तो सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर हो जाएगा। आगे समझ में। अब यहाँ से ए कैंसिल कर दीजिए, बी से बी कैंसिल कर दीजिए, सी से सी कैंसिल कर दीजिए, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दीजिए, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दीजिए, 2 पाई से 4 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब ऐसा ही सेम यहाँ होगा। तब जब बी की बात कर रहे हो तो माइनस है, क्योंकि बी पे सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर आएगा। ए की बात करूँ तो प्लस का 4 पाई ए स्क्वायर आएगा, और सी की बात करूँ तो सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ऐसे मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे सी था तो सी का खुद का कितना आएगा, सिग्मा
4 पाई सी स्क्वायर आएगा। ए का पॉजिटिव है तो सिग्मा, समझ गए मेरे ख्याल में आप, ठीक है। तो इसको मैं अब फटाफट लिख देता हूँ, ए स्क्वायर और बी पे माइनस का है तो ये माइनस का सिग्मा 4 पाई आपका बी स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आ गया। तो अभी इनकी फटाफट वैल्यूज देख लीजिए। आपका यहाँ भी 4 पाई कैंसिल, बी से बी कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, बी सॉरी नहीं कैंसिल होगा, ये बी रहेगा, और सी से सी कैंसिल, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। इधर भी 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सी से सी कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई, ठीक है, और 4 पाई से 4 पाई ए कैंसिल हो गया। अब देखो वी ए की बात करता हूँ तो वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिग्मा सब में है, सिग्मा बाहर आ गया, आया कि नहीं आया, अंदर यहाँ क्या बच गया, ए माइनस बी प्लस सी, ये तो एक आ गया, ए और सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। बी की बात करूँ, अब क्वेश्चन हो गया आपको, बी की बात करूँ, बी में देखो आप क्या आएगा, आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो सब में कॉमन है, यहाँ से माइनस बी, यहाँ से प्लस ए स्क्वायर, और वहाँ से प्लस का सी, ये आ गया। और सी की बात करूँ, इसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा सब में, और यहाँ से क्या बचेगा सी, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इतना पोटेंशियल आपका यहाँ पे डेवलप होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने हो गए हैं। और अब हम बात करें आगे की। तो देखो नीट के कुछ क्वेश्चन जो मैंने कल बताए थे उस टॉपिक पे आए हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है वो हम अब अगले वीडियो में मिलते हैं। अब अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज या बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है, वो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अपन कैपेसिटर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। थैंक यू सो मच।